इजरायली सेना की गोलीबारी का शिकार बने ईयू, अरब एशियाई देशों के राजनयिक। जनीन कैंप में मचा हड़कंप, इजरायली सेना की चेतावनी बनी खतरा। आइए बताते हैं आपको पूरा मामला इस खबर में। इजरायल की सेना पर यूरोपीय संघ, अरब और कुछ एशियाई देशों के राजनयिकों पर हमला करने का गंभीर इल्जाम लगा है। कई देशों के राजनयिकों का दल इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के दौरे पर है। हमले के वक्त वे जनीन शहर के एक शरणार्थी कैंप पर पहुंचे हुए थे। इसी दौरान इजरायली सेना ने उन पर कथित तौर पर गोलियां बरसा दी। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी फिलिस्तीनी प्रशासन ने दी है। दूसरी तरफ इजरायली सेना का कहना है कि उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को चेतावनी देने के लिए गोलियां चलाई, क्योंकि वे तय रूट से हटकर एक ऐसे इलाके में चले गए थे जहां उन्हें अनुमति नहीं थी। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन इसका वीडियो देखकर साफ पता चलता है कि इस चेतावनी वाली गोलीबारी में किसी की जान जा सकती थी। सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो में दिखता है जब राजनयिक मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे, तभी गोलियों की आवाज आई और सभी को भागकर बचना पड़ा। अल जजीरा ने दावा किया है कि वीडियो सही है, जिसमें 2 इजरायली सैनिक राजनयिकों की ओर राइफलें ताने खड़े दिखाई दे रहे हैं। एक वॉलंटियर ने बताया कि उस समय लगभग 20 राजनयिकों को जनीन में हालात की जानकारी दी जा रही थी। चश्मदीदों ने कहा कि ये साफ नहीं हो पाया कि गोलियां कहां से आई, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। स्टेट ऑफ फिलिस्तीन एमएफए ने एक्स पर बताया, कब्जा करने वाली सेना ने जनीन शरणार्थी शिविर के अंदर से भारी गोलीबारी की ताकि वहां आए राजनयिक दल को डराया जा सके। ये दल शिविर का दौरा कर रहा था ताकि वहां के लोगों की तकलीफों को देख सके। इस खबर के आने के बाद एक्स पर लोग अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। एक यूजर ने एक्स पर लिखा, शाबाश, इजराइल को अपने कामों का हिसाब नहीं देना पड़ता, क्योंकि हर देश उनकी तरफदारी कर रहा है। लेकिन दुनिया जल्द ही समझ जाएगी कि एक ऐसा देश जो बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं है और जिसे बिना किसी कारण किसी को भी मारने की छूट है, वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है और उसे कभी कोई सजा भी नहीं मिलती। बलविंदर जस्सी नाम के एक यूजर ने लिखा, वाह क्या धाकड़ बहादुर देश है, सैल्यूट, इजराइल की आर्मी और वहाँ के देशभक्त लोगों को दिल जीत लिया। वहीं कुछ यूजर्स ने इस तरह भी लिखा। फसलुर रहमान नाम के यूजर ने लिखा, देखो उन महिलाओं को जो हिम्मत के साथ मुस्कुरा रही हैं। अल्लाह उन्हें और ज्यादा ईमान दे। जो काम वे कर रही है वो वाकई बहुत बड़ा है। वे अपनी जान कुर्बान करने को भी तैयार है। दूसरी तरफ देखो डरपोक इजरायली सैनिकों को, जो बंदूक होने के बावजूद छिपकर गोली चला रहे हैं। एक और यूजर ने एक्स पर लिखा, इजराइल अब एक ऐसा देश बन गया है जहाँ नफरत, हिंसा और बेरहमी हावी होती जा रही है। ऐसा लगता है कि उनकी नैतिक गिरावट इतनी गहराई तक पहुंच चुकी है कि अब वापसी की कोई उम्मीद नहीं बची। अगर यही हाल रहा तो एक दिन वे खुद ही आपस में टकराने लगेंगे और शायद वहीं से इस खतरनाक सोच का अंत शुरू होगा। एक्स पर अमित नाम के यूजर लिखते हैं, क्या ये आतंकवाद नहीं है इसलिए कि वो यहूदी है? मुसलमान होते तो आतंकी होते। दुनिया दोहरे मापदंडों पर चल रही है, ये बहुत खतरनाक है। आतंक को खत्म करने के लिए इजराइल आतंक का सहारा ले रहा है। उसे भारत से सीखने की जरूरत है। सारी लड़ाई तुरंत नहीं लड़ी जाती, कुछ भविष्य के लिए टालनी पड़ती है। आपको बता दें कि तुर्की ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों का उल्लंघन है और इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। उनके यरूशलेम स्थित वाणिज्य दूतावास का एक राजनयिक भी उस दल में शामिल था जिस पर गोलियां चलाई गई। फ्रांस के विदेश मंत्री ने इस घटना को अस्वीकार्य बताया और पेरिस में इजरायली राजदूत को तलब किया। आयरलैंड के विदेश मंत्री ने कहा कि वे चकित और स्तब्ध हैं। इस दल में 2 आयरिश राजनयिक भी शामिल थे। वहीं स्पेन ने भी इजरायली राजदूत को तलब किया और स्पष्टता व जवाबदेही की मांग की। इटली की सरकार ने भी स्पष्टीकरण मांगा है, क्योंकि उनके प्रतिनिधि भी वहां मौजूद थे। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।